डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5 चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम लाइन की बात कर लेते हैं कि हम एक बुक ले लें, उसकी ये साइड है, इस साइड को हम लाइन कहेंगे। यदि हमने एक पेपर लिया, इस पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, इस तरह से फोल्ड करके हमने स्ट्रेच कर दिया, तो ये एक लाइन हो गई, इसको हम लाइन कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि टेबल की टॉप की जो साइड्स हैं वो हमारी लाइन हो गई, बुक की जो साइड्स हैं वो भी एक लाइन हो गई। तो लाइन को हम डिफाइन करेंगे, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट। लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट मीन्स विच कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द साइड। इट मीन्स ये भी कह सकते हैं ए लाइन कैन एक्सटेंड एंडलेसली in both the direction, in both sides। ये एक ही डायमेंशन में होती है, एक ही डायमेंशन होती है इसकी, यानी इसकी डायमेंशन एक ही होती है। It has only one dimension. It has only one dimension. इसकी केवल एक ही डायमेंशन होती है, इसका कोई भी एंड नहीं होता, नो एंड पॉइंट। अब हम लाइन के बाद में चलेंगे, स्टार्टिंग थोड़ा सा पॉइंट से कर लेते हैं, इसके बाद पॉइंट पर आते हैं कि पॉइंट क्या होता है लाइन के बाद। देखिए, क्योंकि लाइन से चैप्टर स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने लाइन से स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट किसे कहते हैं? ए पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल एलिमेंट। A point is a geometrical element which has no dimensions, no dimension, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इट मींस, अब हम आगे चलते हैं कि पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती। हमने एक यहां पर और हम कह सकते हैं और ए फाइन डॉट which is made by a sharp pencil। A fine dot which is made by a sharp pencil is called a point। उसे हम पॉइंट कहते हैं। लाइक दैट ए पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड सो ऑन। वी कैन कॉल बाय एनी अल्फाबेटिकल नेम। तो हमारा पॉइंट ये हो गया
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ। ए लाइन सेगमेंट is a straight path। लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट पाथ होता है which has two end points, which has two end points, जिसके दो एंड पॉइंट हों। तो ये हमें देखना है सबसे पहले कि लाइन सेगमेंट हमारी होती क्या है। लाइन सेगमेंट एक लाइन के पार्ट को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। लाइक दैट इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, पॉइंट ए एंड बी। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। इसमें हम एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि लाइन में एरो लगाते हैं। लाइन हमारी दोनों साइड में एक्सटेंड करती है और लाइन सेगमेंट हमारी किसी भी दोनों साइड में एक्सटेंड नहीं करती। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रे पर। रे किसे कहते हैं? रे, a ray is a line, a ray is a line, a ray is a line which has one end point, which has one end point, जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट हो, which has one end point। रे में वन एंड पॉइंट होता है and endless, and endless from another side। और दूसरी साइड को एंडलेस बढ़ती चली जाती है, जैसे लाइक दैट ओ ए इज ए वे। एक साइड में इसमें एरो लगा हुआ है। हमें ये देखना है कि एक रे जो होती है इज ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। दूसरी साइड को कोई एंड नहीं होता। इस साइड में वन एंड पॉइंट हो गया लेकिन दूसरी साइड में कोई एंड नहीं होता, बिकॉज इट एक्सटेंड इन दिस डायरेक्शन एंडलेसली। इसके बाद हम रे को दूसरी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन। ए रे इज ए लाइन विच ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, एंड गोज इनफाइनाइटली। हम ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं एंगल्स पर। एंगल्स, हम एंगल्स किसे कहते हैं? हमने देखा कि यहां पर टू लाइन ले ली हमने। एक लाइन ये है, यहां पर हमने एक लाइन ले ली है। टू लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं। वन लाइन सेगमेंट है हमारी ये, दूसरी लाइन सेगमेंट ये है। दोनों लाइन सेगमेंट ये ए ओ है और ओ बी। दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ओ पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो द कॉर्नर मेड बाय the intersection of two lines intersection of two lines or line segment all line segments are called angles. Are called angles. फिगर हमने ये ले ली AOB is a angle. यह हमारा एंगल हुआ AOB। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOP। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं कि टू लाइन्स हैं, टू लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पर। मान लीजिए ये A है, B, AB एंड CD। तो बना एंगल AOB, AOD एंगल। ये इस फिगर का था, सेकंड फिगर का ये है एंगल AOB। एंगल O पर बन रहा है AOC, सॉरी AOC ये एंगल। दूसरा एंगल AOD, तीसरा एंगल POD, एंगल POD, तीसरा एंगल हुआ COP, एंगल COP। ये हमारे चार एंगल बन गए जिसमें दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल, रिलेटेड एंगल्स होगी। आगे आते हैं रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स रिलेटेड एंगल्स में सबसे पहले नंबर वन कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर आते हैं। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90, if the sum of two angles is equal to 90 degree, then they are said to be complementary angle of each other. Then they are said to be complementary angles of each other। एक दूसरे के उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल हम कहते हैं। एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए वो जिन एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि हमने ले लिया ये एंगल,
ये एंगल हमारा 65 डिग्री है और ये हो गया हमारा 25 डिग्री और टोटल हो गया ये 90 डिग्री पूरा मिलकर के, यानी एंगल ए, पॉइंट ए बी सी डी, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री of 25 degree is equal to 90 minus 25 degree is equal to 65 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल को निकालने के लिए हम 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। सप्लीमेंट्री एंगल supplementary angle if the sum of two angles is equal to 180 degree, यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए then they are said to be supplementary angle। supplementary angles of each other। तो supplementary angle of 30 degree is equal to 180 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है, दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसके बाद चलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो आप कर लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं, तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आया एडजेसेंट एंगल्स, नंबर 3 एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आए if it is a pair, the pair of two angles which are placed next to each other। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? Two angles are said to be adjacent angle if adjacent angle कहते हैं if number 1 a common vertex, if they have a common vertex, यदि उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। नंबर 2 एक कॉमन आर्म, इफ दे हैव एक कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म कॉमन हो। 3 ए नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ए नॉन कॉमन आर्म जो है कुड बी ऑन either side of common arm। कॉमन आर्म की
इधर उधर दोनों साइड में होंगी। ये हो सकती है एडजेसेंट एंगल में, जैसे कि यहां पर हमने लिया ये एक एंगल है, ये हुआ, ये साइड हो गई जैसे लाइक ए ओ पी सी। तो ये जो एंगल है हमारे, इसमें ये जो साइड है एक वर्टेक्स हो गया कॉमन, पहला पॉइंट है। इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ओ इज कॉमन वर्टेक्स ऑफ बोथ द एंगल। हमने ये ले लिया फिगर, ओ हमारा कॉमन वर्टेक्स है, नंबर 8, ओ इज द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ओ है। नंबर 2, इफ दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म है ओसी। यहां हम लिख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स क्या हुआ इसमें, ओ, कॉमन वर्टेक्स इज ओ। नॉट इफ ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म हो गई ओसी, और नॉन कॉमन आर्म जो हुई ओबी एंड ओ ए, नॉन कॉमन आर्म हुई ओ ए एंड ओ बी। जो कॉमन आर्म के आइदर साइड हैं, एक इधर है और एक इधर है। कॉमन आर्म ये है, इसके एक इधर है और एक इधर है। आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म इज आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर पर चलेंगे। लीनियर पेयर एंगल, नंबर 4 पॉइंट आया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स क्या हुए? लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका एंगल का सम 180 डिग्री हो, यानी ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose non-common arm makes a single line, that is they are in opposite rays. A pair of adjacent angles, a pair of adjacent angles whose non-common arm, whose non-common arm, whose non-common arm makes a single line, a single line, जिसकी नॉन कॉमन आर्म एक सिंगल लाइन बनाती हैं, that is they are in opposite, they are the opposite rays, they are the opposite rays, they are the opposite rays। यहां पर सिर्फ एडजेसेंट एंगल में इतना अंतर था, यहां पर ये एडजेसेंट एंगल ही होता है, लेकिन इस एडजेसेंट एंगल का एक स्पेशल नाम हो गया लीनियर पेयर, ए बी सी। जिन दो एंगल का वहां पर क्या था, ये था फिगर कि ए ओ बी सी। यदि इस ओ ए को हम इधर खींच दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, बट क्योंकि इसकी नॉन कॉमन आर्म जो है ओ बी एंड ओ ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एंड दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। नॉन कॉमन आर्म के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इन एंगल को लीनियर पेयर एंगल कह देते हैं। कौन कौन से एंगल को? यहां पर दो एंगल बने थे हमारे,
एक एंगल था इसमें पहले वाले में AOC, ये एंगल, दूसरा था BOC एंड एंगल BOC, ये इसमें था हमारा। इसी तरह से इसमें देखिए दो एंगल बने, लेकिन इनमें दोनों का सम एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, बट देयर सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। बट इन दिस केस एंगल AOC प्लस एंगल BOC is equal to 180 degree. Both the angle make 180 degree, so they are known as the linear pair angles. Linear pair. Linear pair angles. इसके बाद हम चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? ये हमारे लीनियर पेयर थे, और अब चलेंगे हम एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर आइए। When two lines intersect each other, when two lines intersect, when two lines intersect each other, two lines intersect each other, then they form four angles. Then they form four angles. इस तरह से वो फोर एंगल्स बनाती हैं, so that angle A, angle B is pair of vertically opposite angles. Like that, हमने कह दिया ये O है, ABCD, ये O पॉइंट हो गया हमारा। टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट पर, टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट्स, वन पॉइंट, इट मीन्स O, then the angles formed by these lines are known as vertically opposite angles, and they are number one angle AOC is equal to, ये एंगल AOC is equal to होगा BOD के, एंगल BOD। वर्टिकली इनके जो वर्टेक्स हैं वो अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। इसी तरह से एंगल BOC, ये एंगल इज इक्वल टू हुआ एंगल AOD, एंगल AOD के, ये एंगल हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसके बाद हम वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें एंगल गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो वी कैन फाइंड आउट। सपोज करिए यहां पर हमें ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल
एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल फाइंड आउट करिए। इसके सभी एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद अब हम देख रहे हैं एंगल BOD हमारा 40 है, तो एंगल AOC इज इक्वल टू हुआ एंगल BOD। एंगल हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ये भी हमारा 40 डिग्री हो गया। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी तरह से अब ले रहे हैं एंगल ये वाला, ये ले लिया फिगर हमने BCD। ये एंगल हमारा सपोज कर लीजिए ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। तो ये जब 40 डिग्री आ गया, हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOC। तो एंगल BOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गए लीनियर पेयर। एंगल BOC के जगह पर 40 डिग्री लिख दो, प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से इसको इधर ले जाएंगे तो आ गया हमारा BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स। BOD हमारा BOD ये हमारा BOC प्लस एंगल BOD प्लस BOC। तो BOC हमने फाइंड आउट कर लिया। BOC यहाँ पर ये BOD है और ये BOC है। तो BOC प्लस BOC हमने निकाल लिया एंगल। ये आ गया हमारा कितना 180, तो ये आ गया 140 डिग्री। 140 डिग्री हो गया हमारा। इसके बाद BOC ये निकाल लिया एंगल। इसके बाद इस एंगल के सामने का एंगल ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOD है हमारा 140 डिग्री, क्योंकि BOC एंगल जो है वो हमारा 140 डिग्री है। तो इस तरह से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम इसके बाद नेक्स्ट उस पर चलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कर चुके हैं।